कुछ ऐसी बातें करी तो जिसके कारण लोगों में जागृति हुई, धर्म की ओर रुचि हुई और आत्म साक्षात्कार की ओर ध्यान आकर्षित हुआ। वो अपने देश में आए थे और आए क्योंकि वहां के जहां रहते थे वहां के लोगों की जो दृष्टि थी उसमें सूक्ष्मता नहीं थी, आध्यात्म नहीं था, इसलिए वो हिंदुस्तान में आए और कश्मीर में वो शालीमार राजा से मिले। शालीमार ने उनसे पूछा कि तुम्हारा क्या नाम है? तो उन्होंने कहा कि मेरा नाम ईसा मसीह। मसीह माने जो कोई संदेश लेकर आता। और मैं उस देश से आ रहा हूं जहां सब म्लेच्छ है। म्लेच्छ माने जिनको मल की इच्छा थी। अब आप देखते हैं कि विदेशी जितना भी कार्यक्रम होता है वो मल की इच्छा करते हैं। लोगों को पता नहीं कैसे मल ही अच्छा लगता है, एकदम पागलपन ही अच्छा लगता है। आप उनकी फिल्में देखिए तो समझ में आता है कि ये पागल है कि क्या है। हमारे देश में पहले लोगों को म्लेच्छ कहते थे, माने मल की इच्छा करने वाले म्लेच्छ। और इनको मल की इच्छा है और मैं वहां कहाँ जाऊं, मेरा तो देश यही है क्योंकि मैं आध्यात्म हूं। तो शालीमार ने कहा कि आप इतने पहुंचे पुरुष हैं तो आप वापस और अपने ही देश में एक शब्द उन्होंने कहा कि निर्मल तत्व, प्रिंसिपल ऑफ प्यूरिटी, वो लोगों को सिखा। बहुत जरूरी, अगर आपने निर्मल तत्व वहां बना दिया तो लोग जो है म्लेच्छ तरह से छुटकारा पाए। वो गए वापस, सिर्फ किसी तरह से 3.5 साल रहे और फिर उनको पकड़ के क्रॉस पे चढ़ाया। वो उनको विदित था, वो जानते थे कि ये करना जरूरी है, लेकिन जिस शान से उन्होंने अपने प्राण त्याग, एक अद्भुत व्यक्तित्व था, ये जाहिर होता। और इतने थोड़े से साल में 3.5 साल उन्होंने अपनी जीवनी में जो कार्य किए हैं वो बहुत महान है। ये जरूर है कि वो किसी को आत्म साक्षात्कार दे नहीं पाए, क्योंकि उस वक्त ऐसे सत्य को खोजने वाले नहीं थे जैसे आपको। मेरे नसीब अच्छे हैं और इसलिए ये कार्य जो हुआ वो आत्म साक्षात्कार के पहले का कार्य हुआ। माने ये कि लोगों ने जाना कि इस मनुष्य जीवन से परे भी कोई और जीवन है। उन्होंने उसमें कहा कि तुम्हें फिर से जन्म लेना, खुद भी उनका उत्थान फिर से जन्म लेगी। और अपने यहां भी कहते हैं कि दूसरा जन्म जैसे एक अंडे से पक्षी निकलता है, उसी प्रकार जब होता है तभी उसे विजय कहना चाहिए, जिसका दूसरे बार जन्म। और जब उसका परिवर्तन हो जाता पूरी तरह से और वो उसमें पूर्णतया शक्ति आ जाती, वो संसार में कहीं भी उड़ के चला जाए, उसके पास सारी संचार शक्ति आ जाती। आपको तो मालूम है कि साइबेरिया से पक्षी उड़ करके किस तरह से हिंदुस्तान आते, जाड़े में यहाँ आते और गर्मियों में वहां जाते। ना उनके पास कोई रडार है, एरोप्लेन है, कुछ नहीं। कैसे आते? बराबर उसी जगह आते, जिस तालाब के पहले आते थे उसी जगह आते। उनके बच्चे भी वहीं आते। एक बार इन्होंने प्रयोग किया, एक्सपेरिमेंट किया कि कुछ बच्चों को छुपा, तो उन्होंने खोज निकाला अपने बच्चों को।
लेकिन कुछ बच्चों को खोजा भी नहीं था, वो उड़ के बराबर चले आए सीधे हिंदुस्तान। उनका कोई अगुआ नहीं था, उनको कोई बताने वाला नहीं था, वो आ गए ठीक से। इसे कहते हैं कि परमात्मा ने सारी व्यवस्था सारे संसार में इतनी सुंदर कर दी। वो किस लिए कि हम अपने रिजरेक्शन को प्राप्त करें। मैं तो इसको ब्लॉसम टाइम कहती हूँ। कितने लोग आज आप यहाँ बैठे हैं, ऐसे ईसा मसीह के सामने कहा था, और इससे हजारों गुने और जगह लोग हैं। देख करके बड़ा आश्चर्य होता है कि ईसा मसीह के सामने ये सब लोग नहीं थे, और नहीं कोई जानता था कि आत्म साक्षात्कार क्या है और आत्म साक्षात्कार प्राप्त करना क्यों जरूरी। आज भी अपने देश में भी ऐसे हैं अन्य लोग, वो नहीं समझते इस बात। पर हमारे यहाँ जो महान गुरु हो गए, उनकी वजह से एक बड़ी भारी समस्या दूर हो गई है कि लोगों को इसके बारे में मालूम। सब जानते हैं कि हमें दूसरा जन्म लेना है, अपने को पहचानना है। सारे ही इतने सूफी लोग हैं यही बात कहते हैं। इतना ही नहीं, पर जो कुछ भी शास्त्र लिखे गए, कोई से भी धर्म है, उसमें भी यही बात कहते हैं। आज का दिन इसलिए हमें मुबारक है कि आज तो बंगाल का नया साल है, और इसीलिए इसके पुनरुत्थान की भी बात हो सकती है। ये पुनरुत्थान आज बंगाल में हम लोगों ने जो मनाया है, इसका जरूर फायदा बंगाल में होगा। यहाँ की संस्कृति और यहाँ की कला, बंगाल देश के महान देश प्रेमी त्यागी लोग, जिन्होंने सारे देश के सबको एक बड़े ऊंचे स्तर पर पहुंचाया था, आज वही कहां से काम लेकर चले जा रहे हैं। विदेशी व्यवस्था खत्म हो गई, चले गए। लेकिन अब कहीं अधिक हम लोगों ने विदेशी संस्कृति को लेना स्वीकार किया, और उसको लेकर के हम ये भी नहीं सोचते कि वो लोग कहाँ पहुंचे हुए। हम लोग ये जानते नहीं कि इन लोगों की क्या दशा, ये कहाँ पहुंचे हुए, इन्होंने क्या पाया हुआ। बहुत से ईसाई लोग तो ऐसा सोचते हैं कि ईसा मसीह इंग्लैंड में पैदा हुआ था और उनके लिए धोती पहनना माने हिंदू बनना है। इस प्रकार की विचित्र कल्पनाएं हमारे सर में बैठ गई हैं, और हम सोचते हैं कि अंग्रेजियत लेने से हम लोग ईसा मसीह को बहुत नजदीक से देख सके। जिनको उन्होंने म्लेच्छ कहा, उन्हीं को हम लोग आदर से देखते हैं। वो लोग अब समझ रहे हैं कि हमारी संस्कृति, हमारी विचारधाराएं, हमारे धर्म की और दृष्टि अत्यंत सूक्ष्म और शुद्ध, और यहाँ के लोग बहुत जल्दी सहयोग को प्राप्त कर सकते हैं। तो आपने देख लिया, लेकिन सहयोगियों को चाहिए कि आपस में पूर्णतया मेल मुलाकात हो, और ये जो उत्थान का संदेश है वो हर जगह पहुंचा, क्योंकि आज आपका देश जिस दशा में है, उसकी दशा परिवर्तन के सिवाय ठीक